My friends, I salutation to you. Today I want to tell you about Escherichia coli, which normally lives in gastrointestinal tract without any harmful condition. Escherichia coli is a group of bacteria, short name E. coli, and also urinary tract and other parts of your body, but same entrance can make you sick with watery diarrhea, bloody diarrhea, which called dysentery, vomiting and fever. Shiga toxin producing E. coli is most likely to cause severe illness, although it helps you digest your food, but under certain circumstances is many types of E. coli can make you sick, and same strain that cause infection of RBC cell and infection of UTI. If E. coli infection parts of your urinary tract, you might have abdominal or pelvic pain or burning sensation during to urination, cloudy and bad smelling in urine, usually improvement symptoms of and Shiga toxin E. coli infection within 3 to 5 days. Escherichia coli एक ऐसा बैक्टीरिया का समूह है जो आपके इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में रहता है, विदाउट एनी हार्मफुल कंडीशन के, बिना किसी हानि के, बिना किसी हानि पहुंचाए रहता है। लेकिन हियर दियर कभी कभी ये सीवियर डिजीज का रीजन बन जाता है, जब ये आपके द्वारा कोई इस तरीके से फूड पॉइजनिंग और इस तरीके से यदि आप कोई दूषित जल ग्रहित कर लेते हैं तो इसके द्वारा ये इम्प्रेसिव होता है और आपके कई भागों में ये नुकसान पहुंचाने लगता है। ये यूरिनरी ट्रैक्ट मूत्राशय पर इसकी अभिक्रिया होती और ये आपके ब्लड सेल पर भी ये अपना दुष्परिणाम छोड़ता है। आरबीसी कणों में डिफिशियंसी आने लगती है, प्लेटलेट्स भी डाउन हो सकता, हीमोग्लोबिन डाउन होने लगता। इस तरीके से इसके दुष्परिणाम दिखने को मिलते हैं और आपके यूरिन में बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाता है, जलन युक्त पेशाब होने लगता है इस तरीके से। और महिलाओं में ये और अधिक पाया जाता है, चूँकि वो आसानी से आपके द्वारा उत्सर्जित मल के अकॉर्डिंग वो आपके यूरिनरी ब्लैडर में जब पहुंच जाता तो ये यूटीआई इन्फेक्शन होने के चांस अधिक होते। तो
अब इसके सिम्टम्स के बारे में और इसके अकॉर्डिंग कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोगों को लेनी होगी वो हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं। 2 symptoms. If any person watery diarrhea is improvement with thirst-free condition, that time to may you use arsenicum album 30. 3 dose morning, noon and evening. 3 बार आर्सेनिक एल्बम की 5-5 बूंद की मात्रा टंग डोज आपको लेनी होगी यदि आपको प्यास अधिक लगती और वाटरी डायरिया पानी जैसा दस्त आता है ऐसे कंडीशन में। इफ वाटरी डायरिया विद ब्लूडी डायरिया इज इम्प्रूवमेंट देन यू यूज मर्क साल 30 with मर्क और 30 3 डोज मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। 5th ड्राफ्ट्स 3 डोज। 3 बार 5-5 बूंद की मात्रा में मर्क साल और मर्क और। यदि आपको पानी जैसे दस्त आते हैं लेकिन साथ में खूनी भी आता है जिसे डिसेंट्री कहते हैं, ये शिकायत भी हो गई तो ऐसे कंडीशन में मर्क साल और मर्क और दोनों एक साथ आपको टंग डोज लेना होगा। अब चलिए 3 पार्ट्स पर चलिए। इफ एनी पर्सन क्रैम्पिंग पेन इन एब्डोमिनल पार्ट्स दैट टाइम 2 मेडिसिन यूज। 2 दवाइयां उस समय लेना होगा जिस समय एब्डोमिन पार्ट्स में आपके क्रैम्पिंग पेन भी होता है तो उस समय कोलोसिंथ 30 एंड कोलचिकम 30 दोनों एक साथ लेना होगा। इफ एनी पर्सन वोमिटिंग विथ डायरिया, यदि पानी जैसे दस्त के साथ उसको वोमिटिंग भी होती है, बिचली और पलटी की शिकायत है तो ऊपर की दवा जो बताई गई उसके लक्षणों के अकॉर्डिंग 1 घंटे के बाद क्या करना होगा, आपको एपीकॉक 30 यूज करना होगा। एपीकॉक 30 यूज करना होगा। अब चलिए जो आपके अदर पार्ट्स को जो ये शिया टॉक्सिन के द्वारा क्षति हो रही और आपके यूरिनेशन में बर्निंग सेंसेशन होता है और अधिक दिक्कत फील करते हैं तो उस समय करना क्या होगा। 3 मेडिसिन मदर टिंचर, 3 मेडिसिन इन मदर टिंचर यूज दैट टाइम बर्निंग इंसेशन ड्यूरिंग टू यूरिनेशन। जैसे पेशाब करते समय यदि जलन अधिक हो रही है और आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में भी बर्निंग एहसास होता है तो ऐसे कंडीशन में आपको 3 दवाइयाँ लेनी होगी। 3 मेडिसिन यूज दैट टाइम, उस समय 3 दवा लेनी होगी, उपयोग में लानी होगी। थूजा क्यू, मदर टिंचर, बर्बेरिस और कैंथ्रिस क्यू। थूजा बर्बेरिस बल्गेरिस क्यू, थूजा क्यू, बर्बेरिस बल्गेरिस क्यू और कैंथ्रिस क्यू, ये 3 मेडिसिन आपको यूज करना होगा। 1/2 कप वाटर, 10 ड्रॉप्स मेडिसिन
3 टाइम मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। मॉर्निंग टिल इवे, सुबह से लेकर शाम तक 3 खुराक दवा आपको यूज करना होगा आधे कप पानी में डाल करके। बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यदि आपको बताना चाहेंगे, फिर दोबारा लौट करके गट्स पर जा रहे हैं, यदि आपको आपकी डायरिया बताई गई दवाइयों से दस्त कंट्रोल नहीं होता तो उसके लिए, दस्त को ठीक करने के लिए क्या करना होगा? आपको चपारो अमारगासो क्यू आधे कप पानी में डाल करके दिन में 3 बार 10-10 बूंद आधे कप पानी में डाल करके पीना होगा। 1 घंटे के बाद पोडोफाइलम 30 पोटेंसी की लेना होगा और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखने को मिलेगा। और जो इकोलाई बैक्टीरिया के अकॉर्डिंग उसके ये हुआ है, उसका दुष्प्रभाव भी नष्ट हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो इससे यदि आप पूरी तरह से सेटिस्फाई हों तो प्लीज़ हमारे चैनल होम्यो एंड हर्ब फॉर वेलफेयर को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत।